आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सही शिक्षा। दोस्तों, ये कहानी शरारती संजू की है। संजू एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। उसकी शरारतें भी ऐसी होती हैं कि लोगों को आपस में झगड़े ही करवा देती हैं। वो कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी के घर के बेल बजाकर भाग जाता। मोहल्ले वाले संजू से बहुत परेशान हो चुके थे। संजू की उम्र इतनी भी कम नहीं थी कि उसे बच्चा समझ के छोड़ दिया जाए, इसलिए सभी उसको बहुत डांटते और कभी कभी तो मार भी देते। जब उसके पापा दफ्तर से घर वापस आते तो संजू उनसे पड़ोसियों की शिकायत करता। कभी कहता उसे शर्मा अंकल ने डांटा या कभी गुप्ता आंटी ने झाड़ू से मारा। जब संजू के पापा पड़ोसियों से बात करने जाते तो पड़ोसी उल्टा उन्हीं चार बात सुना देते। संजू के पापा उसकी शरारतों से परेशान हो चुके थे। एक दिन संजू के पापा ने सोचा आज वो दिन भर संजू के साथ ही रहेंगे और उसी सभी शरारतों में उसका साथ देंगे। सुबह से ही संजू की शरारतें शुरू हो गई। उसने पड़ोसी का न्यूज़पेपर चिपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी बाहर आया तो उन्हें देख संजू जोर जोर से हंसने लगा। इस बार संजू के साथ उसके पापा को देख पड़ोसी के गुस्सा का पारा मई की गर्मी से ज्यादा हाई हो गया। गुस्से से लाल पड़ोसी ने दोनों को बहुत सुनाई, पर संजू जब उसके और उसके पापा कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो अंदर दरवाजा पटकते हुए अंदर चला गया। अब मोहल्ले में बात शुरू हो गई कि लड़का क्या कम था कि बाप भी ऐसा करने लगा। संजू ने दिन भर बहुत सी शरारतें की। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। रात को उसके पापा ने संजू से कहा, तुमने आज बहुत सारी शरारतें की और तुम्हें बहुत मजा भी आया, पर अब कल शरारतें मैं करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? संजू को तो यह सुनकर मजा ही आ गया। अब अगले दिन सुबह संजू के पापा उसके सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास ले गए। संजू अक्सर ही बुढ़िया को बहुत परेशान किया करता था। कभी उसकी सब्जियां फेंक देता तो कभी उसकी चप्पल चुरा लेता। फिर वो बुढ़िया डंडा लेकर उसके पीछे भागती तो संजू लगा पापा के पीछे भागता, लेकिन उसके पापा ने ऐसा नहीं किया, उससे कुछ अलग किया। बुढ़िया जैसे ही अपनी सब्जियों से दूर गई, संजू के पापा ने संजू के साथ मिलकर सब्जियां साफ करके जमा दी। बुढ़िया वापस आई तो जमी हुई सब्जियां देख बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया की आंख लग गई तो संजू के पापा ने बुढ़िया की टूटी हुई चप्पल को ठीक करा दिया। जैसे ही बुढ़िया उठी चप्पलों को देख उसकी आंखें भर आई और वो कहने लगी, भगवान उस फरिश्ते को खुश रखना जिसने मेरे इतना काम किया। शाम होते होते संजू के पापा ने छिपकर बुढ़िया की बहुत सारी मदद। संजू को भी छिपकर मदद करने में बहुत मजा आ रहा था, पर वो सब नहीं जानता था वो क्या कर रहा है, बल्कि लोगों की मदद कर रहा है। थोड़ी देर बाद संजू के पिता ने बुढ़िया से जाकर कहा, माता जी आप जानना चाहती हैं कि आज आपकी मदद कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ बेटा। तब संजू के पिता ने संजू को बुलाया और कहा, माता जी ये सब संजू ने किया है। फिर बुढ़िया ने उसे संजू ने सोचा कि आज बुढ़िया फिर उसे झाड़ू से मारेगी, पर और वो भागने लगा। तब बुढ़िया ने पकड़ा और गले से लगा लिया। साथ ही संजू को एक चॉकलेट भी थी। पूरे टाइम बोलते रहने वाला संजू आज चुप था। संजू के पापा ने उसे कहा, संजू बेटा आज जो तुमने किया क्या तुमको उससे खुशी मिली? संजू ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल पापा, हाँ खुशी मिली। संजू के पापा ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा तुम सबको परेशान करते थे, इसलिए सब तुम्हें डांटते और मारते थे। आज तुमने उनकी मदद की, इसलिए तुम्हें प्यार भी मिला और उसके अलावा चॉकलेट भी मिली। संजू को सारी बातें समझ में आ गई और वो शरारतें करना बंद कर देता है। कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों, आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं पर संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में वो अपने बच्चों को सही गलत सिखा नहीं पाते। बच्चों को सच्ची तालीम उनके माता पिता ही दे सकते हैं। अगर संजू के पापा केवल उसी की ही बात सुनते तो पड़ोसियों से लड़ते तो वो संजू को कभी गलत नहीं सही गलत का एहसास नहीं करा पाते। अगर वह माँ बाप से बच्चे बचपन से ही एक अच्छी तालीम दे तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी कहानियाँ लेकर आएँ जो समाज के हित में ज़रूरी हो तो आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।